गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है पैसिवलिस, जो मेरा चैनल है जिसका नाम दिया हुआ अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। और मैं हूं कौन? देव। इस नाम पे हमने कुछ बनाए हैं जो ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है? देव का किया हुआ अकाउंटिंग ऑपरेशन बहुत कतईलाना है। तो चलो, बहुत जोक्स हो गया, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। आगे सामने एग्जाम आ रहा है। मेरे ख्याल से किसी को कुछ जरूरत नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं करते। कभी कभी कमेंट्स होता है सुपर सर, लेकिन ऐसे कमेंट्स नहीं आते कि सर कुछ नए कुछ कराइए, ये ट्रांजेक्शन को हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाइए। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन एक अलग सा ओशियन है, खुद एक ओशियन है। ये इक्वेशन कर सकते हो तो मानो कि डेबिट क्रेडिट भी तुम्हारा सामने आसानी से हो जाएगा। और एक चीज, बैलेंस शीट तुम आसानी से उतार सकते हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का ये 15th एपिसोड में तुम लोग को स्वागत करता हूं मैं। और इसमें तुमको बहुत सारे ध्यान देना है। यहाँ पे नेचर एंड इफेक्ट ऑफ अकाउंट ये हम सिखाएंगे। इसके साथ साथ और एक चीज सिखाएंगे, बिजनेस को क्या मिल रहा है जिसका नाम है टेक। बिजनेस क्या टेकिंग कर रहा है जिसको हम डेबिट कहते हैं, और बिजनेस क्या दे रहा है जिसको हम क्रेडिट कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, इस 15th एपिसोड पे अकाउंटिंग इक्वेशन का जो 15th एपिसोड है, जहां पे हम छोटा छोटा करके ट्रांजैक्शन को पोस्टमार्टम करेंगे, जिसका इफेक्ट दिखाएंगे, जिसका ट्रांजैक्शन को जिसको नेचर बताएंगे। तो चलो, अकाउंटिंग इक्वेशन का ये 15th एपिसोड है। 15th एपिसोड पे हम लोग चले हैं, जो बहुत मजेदार होने वाला है, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि जो भी है अकाउंट्स तो बहुत तरीके से होते हैं। ये अकाउंट्स का नेचर क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है बिजनेस में, इफेक्ट ऑन बिजनेस, और इस अकाउंट कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। बच्चों एक चीज डेबिट क्रेडिट के बारे में हम कहना चाहते हैं, जैसे एक आइकॉनिक पोज देते हैं एक इंडियन आर्टिस्ट, ऐसे डेबिट क्रेडिट के बारे में हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। ऐसे हाथ फैला के या पंख को फैला के आसमान पे उड़ने के नाम ही है डेबिट एंड क्रेडिट। जिसमें पंख क्यों फैलाना पड़ता है? जिसमें बैलेंस होता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि डेबिट और क्रेडिट ऐसा एक चीज है जो कोई भी ट्रांजैक्शन का दो पहिया है, एक तरफ रहेगा तो दूसरी तरफ रहना चाहिए, तब जाके बैलेंस होगा। और जैसे गड्डी चलते हैं, ऐसे तुम्हारा भी अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। तो चलो, इसमें बहुत सारा कुछ सीखना है, क्या नेचर है, क्या किया है, तो सब देखना है। चलो, एक सिंपल सा हम ट्रांजैक्शन लेते हैं। पहले started business with cash ₹5 लाख। तो इसमें पहले तो हम लोग इक्वेशन में दिखा दिए थे कि इसमें एसेट क्या आ रहा है, एसेट क्या जा रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, या रेवेन्यू जिसको और तुम प्रॉफिट भी कह सकते हो, जिसको तुम इनकम के नाम से भी जानते हो, और एक्सपेंस जिसको लॉस के नाम पे भी जानते हो। क्या बच्चे समझ में आ रहा है? तो इसको अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो पोस्टमार्टम के तौर पे हम पहले इसका नेचर दिखाएंगे। इसका ये अकाउंट का नेचर क्या है। ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये तो पता है कि दो अकाउंट्स आए, जो अकाउंट का नेचर क्या है, पहले बात। दूसरी बात, इसका इफेक्ट बिजनेस में क्या हो रहा है, और यहां पे टेकन और गिवन क्या हो रहा है, बिजनेस क्या टेक कर रहा है, बिजनेस क्या दे रहा है, जिसको हम सिंपल सा भाषा से डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। देखो बच्चों, डेबिट और क्रेडिट ये नाम कहां से आया? इसका हिस्ट्री जानने के लिए तुमको जाना पड़ेगा लुका पैसिवलिस के जमाने में। उन्होंने पहले देखा है कि ट्रांजैक्शन
सेक्शन के अंदर एक चीज कहना होता है, डेबियर एंड क्रेडियर, जो ग्रीक वर्ड है जहां से लैटिन वर्ड है डेबिटम एंड क्रेडिटम। डेबिटम का मतलब क्या है? जो तुम पाओगे, व्हाट इज ओ, क्या पाते हो, एंड व्हाट टू ओ, जो देने वाला हो, इसको क्रेडिटम कहते हैं। तो डेबियर से डेबिटम, क्रेडियर से क्रेडिटम, ये यहां से शॉर्ट करके डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको आईएएस ने मान्यता दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, जिसको होल यूनिवर्स, मतलब ये अर्थ में जितना सारे कंट्री है, वो कंट्री इसको मान्यता दे कि इसको डेबिट कहते हुए और इसको क्रेडिट कहते हुए। तो बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट पहले है कि कैश, कैश ऐसे अकाउंट है जिसको हम एसेट कहते हैं, बिजनेस में एसेट कहते हैं। कैश को हम एसेट में ढालेंगे, कैश आ रहा है, और बिजनेस क्या दे रहा है? बिजनेस एक चीज दे रहा है, उसको ट्रस्ट दे रहा है, उसको ट्रस्ट दे रहा है, जिसका नाम है ओनर इक्विटी या प्रोप्राइटर इक्विटी, या उसको कहते हैं कैपिटल, जिसका नाम है कैपिटल, जिसको लायबिलिटी भी कहते हैं। यहां पे दो नेचर है, एक लायबिलिटी नेचर का है जो कैपिटल के नाम पे हम जाना जाएंगे। तो दो अकाउंट यहां पे इन्वॉल्व है, एक एसेट जो कैश ये नेचर, और एक लायबिलिटी जो कैपिटल नेचर। इफेक्ट क्या है? इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज को हम प्लस करके दिखाएंगे, इंक्रीज ऑफ एसेट, इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, ये दिखा दिया। इसमें आसान हो गया कि एसेट कैश जो है वो तुम बिजनेस ले रहा है, बिजनेस क्या ले रहा है? कैश ले रहा है। बिजनेस दे क्या रहा है? बिजनेस को प्रॉमिस दे रहा है, ट्रस्ट दे रहा है, जिसका नाम है कैपिटल। तो आसानी से तुम कैश को डेबिट करोगे और कैपिटल को क्रेडिट करोगे। तो आसानी से इसको समझ में आया, आया ना? क्या अच्छा आया? आ जाएगा, आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते सब कुछ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसका इफेक्ट दिखाया, जिसका टेकन गिवन दिखाया, जिसका इफेक्ट दिखाया, है ना बच्चों? तो चलो बच्चों, इसके बाद और एक ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं जिसका नाम है परचेज फर्नीचर विद कैश। परचेज फर्नीचर विद कैश लेते हैं, यहां पे हम दिखाएंगे। तो क्योंकि फॉर्मेट किया हुआ है, बार बार फॉर्मेट करने से तुम लोगों को भी हैरानी होगा और मुझे भी करने में दिक्कत होगा, लिखने में टाइम चले जाएंगे, इसीलिए हम इसको पोस्टते नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, है ना बच्चों? है समझ में आया ना? तो चलो बच्चों, अगर परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹2 लाख। तो बच्चों, यहां पे अकाउंट का नेचर क्या है? बिजनेस में क्या आ रहा है? चीज तो वही है, क्या आ रहा है? बिजनेस में फर्नीचर घुस रहा है, फर्नीचर घुस रहा है, कैश निकल जा रहा है। दोनों ही एसेट टाइप का है, नेचर ऑफ उसका अकाउंट है, दोनों ही एसेट टाइप का है। एसेट जिसको हम फर्नीचर के नाम पे पुकारेंगे, और एक एसेट जिसको हम कैश के नाम पे पुकारेंगे। तो एक तरफ क्या हो रहा है? फर्नीचर आ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैश निकल जा रहा है, उसका मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है। और टेकन क्या? बिजनेस टेकन क्या किया? फर्नीचर टेकन किया, और दे रहा है क्या? कैश। तो आसानी से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इंस्टेंटली डेबिट क्रेडिट भी हो जा रहा है। डेबिट क्रेडिट एक ऐसा चीज है, डेबिटम एंड क्रेडिटम या डेबियर एंड क्रेडियर जो हम लोग कहते हैं, इसका जो मतलब है, अगर ये समझोगे तो डेबिट क्रेडिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना बच्चों? ठीक है ना? अगर ये क्रेडिट में होता, कैश की जगह पे क्रेडिट हम पोज देते हैं, इसको देखो चेंज हो जाएगा। इसको क्रेडिट में अगर किए होता, अगर क्रेडिट में किया होता तो क्या होता? 2 लाख रुपया क्रेडिट में हुआ तो क्रेडिट, अभी
फर्नीचर तो आ रहा है, लेकिन और एक अकाउंट जो इमर्ज हो रहा है वो फर्नीचर नहीं है, वो एसेट नहीं है, क्योंकि तुमने पैसा नहीं दिया। अगर बिजनेस को फर्नीचर मिल रहा है, मतलब एसेट मिल रहा है, तुमने उसके बदले पैसा नहीं दिया। पैसा दिया? दिया नहीं। लेकिन उसके बदले क्या दिया तुमने? प्रॉमिस दिया उसको, या ट्रस्ट दिया उसको कि अभी हमको गुड्स भेज दो, जो भी है, फर्नीचर हो या गुड्स के बारे में, बाद में हम ये पैसा तुमको चुकता कर देंगे। जो लायबिलिटी, मतलब बाद में चुकाना पड़ेगा बिजनेस को, इसको कहते हैं लायबिलिटी मार्च। यहां पे लायबिलिटी, क्योंकि बाद में देना पड़ेगा ना, किसी को तुम बाद में दोगे तो लायबिलिटी है कि बच्चों? है ना? ये बात तो समझ में आ गया। तो लायबिलिटी इमर्ज होता है, एक तरफ एसेट इमर्ज होता है, एक तरफ लायबिलिटी इमर्ज हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लायबिलिटी नेचर ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, लायबिलिटी इन्वॉल्व हो गया, जिसको नाम है क्रेडिटर। नाम होता तो नाम लिखता, लेकिन नाम नहीं है, तो इसीलिए क्रेडिटर। अभी इफेक्ट क्या है? एसेट तो बिजनेस में आ रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन बिजनेस से क्या जा रहा है? ट्रस्ट जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है? क्रेडिटर। इसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? लायबिलिटी कैसे इंक्रीज किया? समझ में आया? जब तुमने कैश दे दिया तो बिजनेस से एसेट निकल गया, लेकिन जब तुमने कैश नहीं दिया तो क्या दिया? ट्रस्ट दिया, प्रॉमिस दिया, लेकिन बाद में तुमको चुकता करना पड़ेगा। ये बात ध्यान से रखना, इसको चुकता करना पड़ेगा, इसीलिए ये लायबिलिटी पैदा हो गया, लायबिलिटी प्लस। और फर्नीचर तो तुम्हारा टेकन किया, गिवन क्या किया? ट्रस्ट। ट्रस्ट का नाम क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर को तुमने ट्रस्ट दिया। ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे डेबिट क्रेडिट जब मैं कराऊंगा ना पूरा, तो उसमें हम दिखाएंगे कि जीएसटी तो अभी पैदा हुआ, ये कुछ बरस पहले हम 2000 साल में पहले दिखाए थे जीएसटीसी कॉन्सेप्ट में डेबिट क्रेडिट करना, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का बहुत सारे रूल्स है, अमेरिकन रूल्स है, गोल्डन रूल्स है, बहुत सारे रूल्स, लेकिन मैं भी कुछ किए हूं इसके ऊपर, जिसको हम जीएसटीसी नाम पे पुकारते थे। मेरा जितना सारे स्टूडेंट है ये सब जीएसटीसी के बारे में जानते हैं, जिसमें जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, टी फॉर ट्रस्ट एंड सी फॉर कैश। ये चारों चीज लेना देना, लेन देन जिस नाम पे आया है, ट्रांजैक्शन, लेन देन, दो चीज तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही। एक ट्रांजैक्शन में सिंपल सा ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन हम अब नहीं जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन अभी हम नहीं करवा रहा है। सिंपल सा ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा ही, होना चाहिए। तो चलो बच्चों, यहाँ पे नेचर, इफेक्ट, टेकन एज गिवन, इतना तक तो हो गया। कल हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन लेकर उसको पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे कैसे ये सब हो रहा है। और कल का एपिसोड शायद मेरे ख्याल से अकाउंटिंग क्वेश्चन का लास्ट एपिसोड कहेंगे, क्योंकि उसमें नेचर, इफेक्ट, टेकन गिवन ये सब तो हो जाएगा। और एक चीज बच्चों याद रखना, 12 का सेशन आ रहा है बहुत जल्दी, बीएसटी इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसको फॉलो करो, फॉलो करते जाओ, शेयर करते जाओ। जो तुम्हारा भैया लोग है, बहन दीदी लोग है, उसको शेयर करो। अगर उसको सीए, सीएमए, सीएफए, सीपीए करना है, दिस इज द राइट प्लेस, पैसिवलिस। तो हेल्प लेने के लिए बोलो, मैं सब कुछ समझा दूंगा। तो चलो बच्चों, आज की रिवाइज